मैंने सोचा कि आज आपसे ऑफलाइन में बात करूं। ऑफलाइन इन द सेंस सिंप्लीफाइड वे में। तो आप जैसे देख रहे हैं, हमने बैकग्राउंड में कुछ चेंज नहीं किया और यही मैं मेरे वीडियो जो है सारे यही मैं बैठ के वीडियो शूट करता हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नया साल है और कुछ नए साल में आप लोगों से कुछ बात किया जाए। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और यही वाइब्स दूसरों तक भी पहुंचाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं टाइम, सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार। 2023 जो था हमें बहुत सारी सीख देके गया है, जो 2024 में हमें उसको इम्प्रूव करना है। उसमें हमने क्या सीखा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उन दोनों से भी सीखना होता है। दुख भी इसीलिए आता है कि हम उससे कुछ खुद को जान पाए और दुनिया को भी जान पाए। हम जान लेते हैं दुनिया को दुख की वजह से। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, एज एक फ्रेंड समझ के, एक रिसर्च स्कॉलर समझ के, जैसे मैं यूजी पीजी वालों को भी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एज ए टीचर समझ के, एक भाई समझ के, या फिर एक जो भी एक रिश्ता समझ के समझिए कि एक आपके अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन के लिए कि आप कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा कुछ चीज़ें। तो पहली बात तो जो 2023 में जो भी लोग हमारे जीवन में आए वो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। कुछ नेगेटिव लोग होंगे तो उनसे भी हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वो हमें अवेयर करते हैं दुनिया से कि दुनिया वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे सोचते हैं आपके बारे में। और वो जब सोचते हैं तो हमें अवेयर कराते हैं, हाँ तुम यहाँ गलती कर रहे हो। तो उनका भी एक आपके विकास में बहुत बड़ा योगदान है कि वो आपको अवेयर कर रहे हैं दुनिया से। और कुछ अच्छे पॉजिटिव दोस्त होते जो आपको मोटिवेट करते कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। तो उनको भी आप अपने जीवन में शामिल करते हो, क्योंकि आप वो दोस्त ऐसे होते हैं कि आप उन पे आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप आपकी पर्सनल भी जो बातें आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको एक काउंसलिंग की तरह वो कुछ गाइड भी करते हैं। मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो कभी कभी मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ तो उनसे सलाह मशवरा करता हूँ। तो वो मुझे पता है वो मेरे बहुत बहुत क्लोज है, तो मुझे एक अच्छा मशवरा ही देंगे उस टाइम पर। कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन और परिस्थितियां आती है ना जो हमें सिखा देती है कि रिश्तेदार भी क्या होते हैं। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि खून के रिश्ते ही हमारे होते हैं, लेकिन नहीं। खून के रिश्ते नहीं, विचारों के रिश्ते अपने होते हैं। ये कभी भी अपने दिमाग में ध्यान रखना। हम खून के रिश्ते को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं और यही हमारी चीज़ें फंसती है। हमें लगता है कि नहीं, ये खून के रिश्ते हैं तो यही अपने हैं, और विचारों के रिश्ते हम ज़्यादातर दूर रखते हैं। ऐसा कभी मत करना। मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो उस टाइम में मुझे पता चला था, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सीखने वाली कंडीशन थी। उस टाइम में पता चल गया था कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत बहुत कुछ सिखा गया है, जो 2023 में मेरे साथ हुआ है। कुछ दोस्त इतने अच्छे बने कि मैं बोल नहीं सकता कि मेरे लाइफ में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी बात करेंगे हम आदतों की। 2023 तक हमने अपने लाइफ में क्या क्या आदतें पाली। वो आदतें यही नहीं हो सकती है कि अब खर्रा, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट यही आदतें हो सकती है। आदत इट मीन्स कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी आदतें होती है जो हमें होती है और हमें एक विकास की तरफ बढ़ने के लिए रोकती है। मैंने मेरे लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मेरे खुद के जीवन का एक्सपीरियंस। मैं हर एक चीज खुद को ऑब्जर्व करता हूँ और जानता हूँ कि ये मेरी आदत तो नहीं है।
तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डिफरेंट हूँ उन आदतों के बारे में, क्योंकि मैंने देखा जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू भी नहीं पीते हैं, तो उन लोगों को क्रिकेट का शौक जरूर होता है, और वो भी एक आदत है। हम अपनी पढ़ाई और अपना ये सारा चीज छोड़ के क्रिकेट देखते रहते हैं दिन भर। पहले के जमाने में तो ऐसे होता था कि पूरा अपना मेन काम छोड़ के, जॉब छोड़ के लोग क्रिकेट देखते थे। ये भी एक बहुत गहरी आदत है। चाय पीने की भी एक आदत ही है। अब अपना काम छोड़ के वो चाय हमारे बॉडी की नीड बन जाती है, तो जाना ही होता है चाय पीने के लिए। रील्स देखना, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ी आदत बन गई है हमारी, बहुत गहरी आदत बन गई है। जिसको कोई आदत ना हो उसको सोशल मीडिया की आदत तो डेफिनेटली रहेगी। उसमें भी रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनकी रील्स हमें लगता है कि वो 60 सेकंड तक है, हम स्क्रॉल स्क्रॉल करते जाते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि 1-2 घंटा कैसे निकल गया है। ये भी एक आदत ही है। तो खुद को ऑब्जर्व करना सीखो कि हमारी आदत तो नहीं बन गई, इनकी वजह से हम विकास की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो कोशिश करो 2023 में इन सारी आदतों को दूर रखो, और 2024 में कुछ नई आदतें खुद में डेवलप करो। जैसे कि अपना टाइम प्लानिंग शेड्यूल फिक्स करो कि क्या क्या करना है 2024 में। एग्जाम्पल मैं मेरा बता रहा हूँ। मुझे जैसे इंग्लिश को और इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं फिक्स कर लेता हूँ अपना टाइम कि हाँ, मुझे 4 बजे इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, क्योंकि मुझे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करनी है धीरे धीरे। मेरा टाइम फिक्स ही होता है कि 5 बजे मेरा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होना ही चाहिए। मेरा फिक्स होता है कि मेरी डेली रूटीन वाली डायरी मैं शाम को लिखूंगा ही लिखूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरा शेड्यूल खाने का भी फिक्स होता है। सवेरे ब्रेकफास्ट जो स्प्राउट्स आते हैं वो मैं खाता हूँ, और फिर दोपहर में लंच करता हूँ। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया मेरा कि मेरा कैसे शेड्यूल फिक्स है, तो मेरा माइंड उसी तरीके से फिक्स हो जाता है टाइम के लिए, और मैं अपना टाइम के अनुसार शेड्यूल में डेवलप होता जाता हूँ। और कोशिश करो कि अकेले रहा करो। जितना आप अकेले रहोगे उतना आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। अपनी लाइफ में मेडिटेशन ऐड करो 2024 में। मेडिटेशन हो गया, हेल्थ पे ध्यान दो अपना, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप बीमार नहीं पड़ोगे जल्दी, और बीमार नहीं पड़ोगे तो आपका विकास जल्दी होगा। मेडिटेशन करो, अपना ब्रेन इस तरीके से मॉडिफाइड करो कि आप किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकते हो, आप सॉल्यूशन की तरफ जल्दी पहुंच सकते हो। मैं ये कहूंगा कि अपना मोटिवेशन कुछ ऐसे विचार पढ़ के भी बनाओ कि जो बहुत अच्छे हो। जैसे विकास दिव्य कीर्ति को सुनो, एक अच्छे व्यक्ति है वो। और ध्रुव राठी को सुनो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो। और श्याम मीरा सिंह को भी देखो आप, यहाँ की इंडियन पॉलिटिक्स कैसी है और क्या चीजें हो रही है, वो आपको डीप नॉलेज देंगे। ओशो को सुनो, ऐसे विचारों को सुन के भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। राजीव दीक्षित को सुनो, मतलब ये आपको लाइफ जीने का तरीका सिखा देंगे कि लाइफ क्या है, हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या वजह है, क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। तो इन सारी चीजों को आपको जानने को मिलेगा। तो आई होप मैं ये वीडियो ही फिनिश कर रहा हूँ, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो इस 2024 में, इस नए साल में। और एक बात ध्यान रखना, किसी को कभी भी हर्ट मत होने देना। आपकी वजह से बिल्कुल कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्ट और जो पेन होता है ना, जो आपको होता है तो महसूस करो वो भी दूसरे को भी होता है। तो आपकी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। महसूस करना सीखो दुख को, कि अगर आपको वही दुख हो रहा है महसूस, तो वही दुख दूसरों को भी होगा। इसीलिए किसी को भी हर्ट मत करो। हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे सुख आए या दुख आए, उसको स्टेबल बना के रखो। और आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपके मन से भी बड़ी कोई समस्या नहीं है,
और हर समस्या का अंत है। अगर खुशी का भी अंत है तो दुख का भी अंत है। अगर गॉड है तो इविल भी है ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लेकिन आप स्टेबल रखो कि क्या कब कैसे करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको डिमोटिवेशन लगे तो ये वीडियो और देखो, बार बार देखो।